नाम है स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और ये है अ न्यू होप का सीक्वल और एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सीक्वल। ये मूवी रिलीज हुई थी 1980 में और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस मूवी की स्टोरी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, आपने न्यू होप देख ली है, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम है इस वीडियो को छोड़ के जाने का। सी यू अगेन ऑन द चैनल। अगर आपको नहीं आइडिया किसी बारे में, स्टार वॉर्स के बारे में, वीडियोस हैं, जाके उन्हें चेकआउट करो। तो पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं डी स्पेशलाइज्ड वर्जन हार्मी का यूज करने वाला हूं। तो अगर आपने जो मूवी देखी हो और इसके अंदर जो फुटेज हो उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत विजुअल डिफरेंस हो तो यू नो व्हाई। तो मूवी की शुरुआत होती है उस एक्सट्रीमली फेमिलियर 20th सेंचुरी फॉक्स के गाने से, फिर आता है ल्यूकस फिल्म का ये बैनर और उसके बाद अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ गैलेक्सी फार फार अवे, और फिर आता है स्टार वॉर्स का वही अपना फेमिलियर टाइटल क्रॉल जो हमें बताता है कि रेबल्स ने एक नया बेस बना लिया है हॉथ नाम के बर्फीले प्लैनेट पर, और डार्थ वेडर जिसके सर पे ल्यूक स्काईवॉकर को ढूंढने का भूत सवार है, उसने पूरी गैलेक्सी में प्रोब्स भेज दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि डार्थ वेडर का भेजा एक प्रोब हॉथ पे गिर जाता है और ल्यूक स्काईवॉकर एक टॉन पे वहीं होता है और उस प्रोब को गिरते हुए देख लेता है और उसे चेक करने जाता है। तभी एक येटी जैसा बर्फीला जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे अपनी गुफा में ले जाकर छत से चिपका देता है। ल्यूक फोर्स की मदद से अपनी लाइट सेबर लेके उस जानवर का हाथ काट के वहां से बच के निकल जाता है, पर बाहर बर्फ में ही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ रेबल बेस के अंदर हान वहां से निकलने लग रहा होता है क्योंकि उसके सर पे जाबा द हट ने एक इनाम रखा होता है। तभी उसे पता चलता है कि अंधेरा होने वाला है और ल्यूक अभी तक वापस नहीं आया, तो वो एक टॉन लेके उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी ल्यूक की आंख खुलती है और उसे ओबी-वान की आवाज आती है। ओबी-वान उसे डेगोबा सिस्टम पे जाके योडा नाम के जेडाई मास्टर को ढूंढने के लिए कहते हैं। तभी वहां हान आ जाता है और हान को वो अध बेहोश पड़ा ल्यूक मिल जाता है, पर हान का टॉन भी अपने प्राण त्याग देता है उस भयंकर मौसम के कारण। हान लाइट सेबर से उस मरे हुए टॉन का पेट काट के ल्यूक को उसमें ठूस देता है ताकि वो लोग सुबह तक जीवित बचे रहें। अगली सुबह रेबल पार्टी हान और ल्यूक को ढूंढने निकलती है और उन्हें वो दोनों मिल भी जाते हैं। बेस पे लौट के मेडिकल ड्रॉइड्स ल्यूक को ठीक कर देते हैं और तभी रेबल्स एक इंपीरियल ट्रांसमिशन डिटेक्ट कर लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ इंपीरियल सुपरस्टार डिस्ट्रॉयर पे डार्थ वेडर हॉथ पे हमला बोल देता है और रेबल्स भी वहां से पलायन करने लगते हैं। रेबल्स कुछ ट्रांसपोर्ट शिप्स और कुछ एयर स्पीडर्स लेके निकलते हैं और एम्पायर 8080 से हमला करता है। ट्रांसपोर्ट शिप इंपीरियल 8080 से बच के निकल लेते हैं और एयर स्पीडर्स बाकी बचे ट्रांसपोर्ट शिप्स को निकलने में मदद करते हैं। 8080 एयर स्पीडर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं और एयर स्पीडर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते, तो एयर स्पीडर्स 8080 के पैरों में रस्सी उलझा के उन्हें ढेर कर देते हैं। तो अगर आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का वो एयरपोर्ट वाला फाइट सीन याद हो, तो उसके अंदर स्पाइडरमैन ने एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के इसी सीन को रेफरेंस किया था और पैरों में रस्सी उलझा के ही उसने एंटमैन को ढेर किया था। अब इंपीरियल स्टॉर्म ट्रूपर्स और वेडर रेबल बेस के अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो बचे कुचे कुछ लोग आखिरी ट्रांसपोर्ट शिप में बैठ के निकल लेते हैं और हान, लेया और चूई मिलेनियम फैल्कन में बैठ के निकल लेते हैं। ल्यूक का एयर स्पीडर छिल गया था तो वो एक दूसरा एक्स विंग लेके डेगोबा सिस्टम के लिए निकल लेता है। यहाँ मिलेनियम फैल्कन के पीछे इंपीरियल टाई फाइटर्स लग जाते हैं और मिलेनियम फैल्कन लाइट स्पीड में भी नहीं जा पाता क्योंकि उसका हाइपर ड्राइव खराब हो चुका था। तभी मिलेनियम फैल्कन के सामने एक एस्ट्रॉइड फील्ड आ जाती है और हान मिलेनियम फैल्कन को उस एस्ट्रॉइड फील्ड में ले जाता है और उसे एक एस्ट्रॉइड की एक गुफा में छुपा लेता है। सारे टाई फाइटर जो उनका पीछा कर रहे थे वो एस्ट्रॉइड फील्ड में भुन जाते हैं। यहाँ ल्यूक और R2-D2 डेगोबा सिस्टम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ल्यूक का एक्स विंग क्रैश हो जाता है। यहाँ सुपरस्टार डिस्ट्रॉयर में डार्थ वेडर उस एस्ट्रॉइड फील्ड में जाने का हुक्म दे देता है और यहाँ डेगोबा में ल्यूक को एक छोटा सा हरा एलियन मिलता है जो उसे बताता है कि वो योडा को जानता है। यहाँ डार्थ वेडर एम्परर को कांटेक्ट करता है और वो दोनों ल्यूक के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ल्यूक उन दोनों के लिए खतरा बन सकता है और ये भी कि अगर वो उन दोनों के साथ मिल जाए तो वो उन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ ल्यूक उस हरे एलियन के साथ उसके घर जाता है और बार बार योडा के पास चलने के लिए कह रहा होता है। तभी वो हरा एलियन कहता है कि वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता, उसमें पेशेंस ही नहीं है। तो ओबी-वान की आवाज आती है कि ल्यूक सीख जाएगा और तभी ल्यूक समझ जाता है कि ये हरा एलियन ही योडा है और फिर ल्यूक कहता है कि वो रेडी है ट्रेनिंग के लिए। तो योडा कहते हैं कि मैं 800 सालों से जेडाइज को ट्रेन कर रहा हूँ, ये जेडाई नहीं बन सकता। इसमें बचपन से रोमांच की चाहत है और जेडाइज रोमांच में नहीं शांति में रुचि रखते हैं। फिर योडा कहते हैं कि ये लापरवाह है। तो ओबी-वान की आवाज आती है कि वो भी तो लापरवाह थे। तो योडा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हो चुका है ट्रेनिंग के लिए। ल्यूक कहता है कि मैंने फिर भी बहुत कुछ सीख लिया है।
तो योडा मान जाते हैं। यहाँ मिलेनियम फैल्कन में हान को पता चलता है कि जिस गुफा में वो लोग हैं वो एक गुफा नहीं है, वो एक बड़ा सा जानवर है, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ स्टार डिस्ट्रॉयर में डार्थ वेडर कई बाउंटी हंटर्स को मिलेनियम फैल्कन की बाउंटी दे देता है और स्टार डिस्ट्रॉयर फैल्कन को ढूंढ लेता है और फैल्कन बचने के लिए स्टार डिस्ट्रॉयर के ऊपर ही चिपक के छुप जाता है। यहाँ ल्यूक अपने डूबते हुए एक्स विंग को फोर्स का यूज करके नहीं उठा पाता, तो योडा उसे वो एक्स विंग उठा के दिखाते हैं और फोर्स के बारे में भी चीजें बताते हैं। यहाँ स्टार डिस्ट्रॉयर में लाइट स्पीड में जाने से पहले स्टार डिस्ट्रॉयर्स अपना कूड़ा फेंकते हैं और फैल्कन उसी कूड़े की आड़ में बच के निकल जाता है। पर बोबा फेट नाम का बाउंटी हंटर फैल्कन के पीछे लग जाता है, जिसे डार्थ वेडर ने बाउंटी दी थी। वहां से हान फैल्कन को अपने एक पुराने दोस्त लैंडो की उड़ती हुई सिटी में ले जाता है और वहां लैंडो फैल्कन को ठीक करवा देता है। यहाँ डेगोबा में ट्रेनिंग करते हुए ल्यूक को फ्यूचर के विजन्स आते हैं कि हान और लेया खतरे में हैं, तो वो एक्स विंग को लेके उनके लिए निकल जाता है। योडा और ओबी-वान उसे ट्रेनिंग खत्म करने के लिए कहते हैं और वहां से जाने से मना भी करते हैं, पर वो नहीं मानता। यहाँ क्लाउड सिटी में लैंडो लेया, हान और चूई को दावत पे बुलाता है। वो सब जब वहां जाते हैं तो उस दावत पे डार्थ वेडर उनका इंतजार कर रहा होता है। लैंडो बताता है कि अपनी सिटी को बचाने के लिए उसे डार्थ वेडर के साथ ये डील करनी पड़ी। डार्थ वेडर बोबा फेट को हान कार्बन फ्रीज करके दे देता है ताकि वो उसे जाबा द हट के पास ले जाए, और लेया और चूई को क्लाउड सिटी में ही रखता है ताकि वो लोग ल्यूक स्काईवॉकर को भी कार्बन फ्रीज करके एम्परर के पास ले जा सकें। अब ल्यूक भी क्लाउड सिटी पे आ जाता है और लैंडो स्टॉर्म ट्रूपर्स को पकड़ के क्लाउड सिटी के लोगों को सिटी खाली करने को कह देता है और फैल्कन में लेया और चूई और C-3PO को लेके फरार हो जाता है। यहाँ ल्यूक उस कार्बन फ्रीजिंग चेंबर में पहुंच जाता है जहाँ डार्थ वेडर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां उन दोनों के बीच एक खूबसूरत लाइट सेबर डुअल होता है और वो दोनों लड़ते लड़ते एक पुल जैसी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां वेडर ल्यूक का हाथ काट देता है और डार्थ वेडर ल्यूक को उसे ज्वाइन करने को कहता है, पर ल्यूक मना कर देता है। वेडर कहता है कि ओबी-वान ने ल्यूक को उसके पिता के बारे में नहीं बताया, तो ल्यूक कहता है कि उन्होंने जितना बताया है उतना काफी है। फिर ल्यूक कहता है कि वेडर ने उसके पिता को मारा है, तो वेडर कहता है कि वो उसका पिता है। No, I am your father. तो हाँ, ये सच है, और अगर आपको किसी भी तरीके से ये बात अभी तक नहीं पता थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सिनेमैटिक हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट में से एक प्लॉट ट्विस्ट आपको पता चल गया है। अब ये सुन के ल्यूक अंदर से तहस नहस हो जाता है और वेडर उससे कहता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ल्यूक उस पुल से छलांग लगा लेता है। नीचे गिरते हुए ल्यूक को एक वैक्यूम ट्यूब खींच लेती है और वो उसे एक एंटीना जैसी चीज पे गिरा देती है। अब ल्यूक फोर्स की मदद से लेया को कांटेक्ट करता है और लेया लैंडो और चूई के साथ फैल्कन को वापसी घुमा लेती है और वो लोग ल्यूक को बचा लेते हैं। वो लोग क्लाउड सिटी से बच के निकलते हैं, पर इंपीरियल ऑफिसर्स ने फैल्कन की हाइपर ड्राइव को ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से फैल्कन लाइट स्पीड में नहीं जा सकता था। R2-D2 हाइपर ड्राइव को ऑन कर देता है और फैल्कन स्टार डिस्ट्रॉयर से बच के निकल लेता है बाकी रेबल ट्रांसपोर्ट शिप्स की तरफ। अब ल्यूक, लेया और दोनों ड्रॉइड्स रेबल के साथ हो जाते हैं, जहां ल्यूक को नया हाथ मिल जाता है और लैंडो और चूई जाबा द हट को ढूंढने फैल्कन लेके निकल लेते हैं। और फिर इस मूवी के एंड में बिल्कुल क्रिश जैसी थीम बजती है और ये मूवी खत्म। तो बस यही थी मूवी की स्टोरी। जैसे मैंने बताया था हाउस मूवी वाले एपिसोड में कि एक सेटअप मूवी है, तो एग्जैक्टली तो पूरी स्टोरी अभी खत्म नहीं होगी, वो होगी नेक्स्ट मूवी में, जो कि है रिटर्न ऑफ द जेडाई। और बस इसके क्रिटिक के बाद उस मूवी तक पहुंचेंगे। और अगर अभी भी आपने ये मूवी या इससे पहले वाली मूवी ना देखी हो तो गो एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने इस मूवी के सिनेमैटिक वाले एपिसोड के अंदर भी लेया और हान का रोमांस छोड़ा है, ल्यूक और डार्थ वेडर की डेगोबा पे हुई लड़ाई को भी छोड़ा है, और भी कई सारी छोटी मोटी डिटेल्स को छोड़ा है, जो कि भाई 7 मिनट की वीडियो में कितना ले लोगे मेरे से, 1.5 घंटे की 2 घंटे की मूवी है। यू गॉट द आइडिया। भले ही मैंने मेन प्लॉट पॉइंट्स कवर किए हों, लेकिन अभी भी बहुत सारा माल मसाला है इस मूवी के अंदर देखने और एंजॉय करने के लिए। तो अगर अभी भी यू वांट टू, आपका रुझान है जरा सा भी इसकी तरफ, तो गो एंड वॉच इट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।